गुड मॉर्निंग। मैं सुमित कुमार DRP ITI महारो दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मेटल चैप्टर आज चालू होगा, ये चैप्टर 7 है। तो चैप्टर 6 तक स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स की पढ़ाई हो चुकी थी, जिसमें आप स्ट्राइकिंग टूल्स में आप हैमर के बारे में जाने थे और होल्डिंग टूल्स में आप वाइस के बारे में जाने थे। आज चैप्टर 7 का स्टार्ट करते हैं। जो मेटल है इसको धातु बोलते हैं। तो धातु के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी कि धातु क्या होता है। तो धातु एक क्या है, एक खनिज पदार्थ है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये पृथ्वी के गर्भ से मिलता है हम लोगों को, ठीक है। वो अयस्क के रूप में हमको मिलता है, ठीक है। अब फिर अयस्क से हम उसको प्यूरिफाई करके मेटल और नॉन मेटल में निकालते हैं। फेरस एंड नॉन फेरस जिसको बोलते हैं। तो आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा धातु के बारे में जानते हैं। धातु क्या होता है? मेटल, धातु। धातु हम क्या बोले, एक क्या है, खनिज पदार्थ है। तो पहला बात यही हो सकता है कि धातु एक खनिज पदार्थ है, ठीक है। हमें एक धातु कैसे प्राप्त होता है? तो अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें लिख सकते हैं, हमें धातु पृथ्वी के गर्भ से क्या अयस्क के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है, इसी अयस्क को क्या करते हैं, प्यूरिफाई। बहुत सारा उसमें वाद्य भट्टी होता है, उसमें जो है हम उसको दे के प्यूरिफाई करके हम नॉन फेरस मेटल और फेरस मेटल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो तीसरा बात हम लिख सकते हैं, इस अयस्क को विभिन्न शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजार कर क्या करते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, मतलब लौह धातु और अलौह धातु को अलग करते हैं। प्रक्रिया से गुजार कर लौह धातु और अलौह धातु प्राप्त करते हैं। और दोनों धातु हम लोगों के लिए, हम लोगों के जीवन में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे उपकरण और वस्तु का निर्माण जो होता है, तो दोनों धातु से होता है। तो वो दोनों धातु हम लोगों के जीवन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस लौह धातु से हम लोग बहुत सारे औजार का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब विशेषता में ही आएगा, इसका उपयोग में आएगा कि लौह धातु से हम
बहुत सारे उपकरण तथा औजारों का निर्माण करते हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या में आप एरोप्लेन में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या फिर आप मतलब बर्फी खा रहे हैं ना, चांदी का ऊपर में बुरादा रहता है, वो भी जो है धातुएं है। ठीक है, तो हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारे आसपास जो है फेरस और नॉन फेरस मेटल बहुत सारे हैं अगर देखिएगा तो, और उसका उपयोग मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो धातु क्या है? तो धातु एक क्या है? खनिज पदार्थ है, पहला बात। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के गर्भ से अयस्क के रूप में मिलता है, दूसरा बात। ठीक है, अयस्क के रूप में मिलता है हमें। अब इस अयस्क को क्या करते हैं? शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजार कर हम क्या करते हैं? फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, तीसरा बात। और चौथा बात है क्या कि इससे हम अपने दिनचर्या को इजीली जो है जीवन व्यतीत करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 बात। धातु के बारे में आप जान गए। धातु छोटा मोटा जो है विज्ञान नहीं है। मेट्रोलॉजी जो होता है 10th में, अगर आप पढ़े होंगे 10th में फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। एक बुक आप इस पे छप सकता है, प्रिंट हो सकता है, और प्रिंट हुआ भी है मेट्रोलॉजी पर। तो धातु विज्ञान क्या है वो हम अभी यहाँ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हल्का फुल्का धातु के बारे में आपको हम बताएं कि धातु क्या होता है। तो धातु एक आपका खनिज पदार्थ है। कहाँ से मिलता है? पृथ्वी की गर्भ से मिलता है। वो जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के गर्भ से जो मिलता है उसको अयस्क बोलते हैं। अयस्क को फिर हम शुद्धिकरण में प्रक्रिया से गुजारते हैं, वाते भट्टी में ले जाकर। उसके बाद हमको फेरस और नॉन फेरस मेटल यानी कि शुद्ध लोहा और अशुद्ध लोहा मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम उसका इस्तेमाल हम चाहे खाना का रैपर, खाना को जो है अगर हम पैक करा रहे हैं तो देखिएगा, आप कभी भी खाना पैक कराइएगा ऊपर में एक जो है आपका पतला जैसा सीट रहता है एक। ठीक है, तो चांदी का या कॉपर का या कुछ का, या फिर आप एरोप्लेन में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं या आप चेयर पे बैठे हैं, तो हर चीज में क्या है? मेटल और नॉन मेटल आपका मिलेगा। तो हमारे दैनिक जिंदगी में इसका बहुत अहमियत है। ठीक है, तो ये हो गया धातु के बारे में। अब धातु चैप्टर जो पढ़िएगा, तो चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ तरीका है। ऐसा नहीं है कि जहां मन तहां से हम पढ़ाएंगे। तो धातु को हम डिवाइड अगर करते हैं, मेटल को डिवाइड किए हैं धातु के गुण और धातु के प्रकार में। ठीक है, तो धातु के गुण को जानिएगा। तो गुण में हम लोगों का ITI में 2 गुण दिखाया गया है, बताया गया है। एक भौतिक गुण, एक यांत्रिक गुण। एक रासायनिक गुण भी होता है जो आप 10th में पढ़े होंगे। रासायनिक प्रक्रिया से गुजार कर धातु को अपना उसका आकार और उसका स्वरूप को बदला जाता है। तो वो रासायनिक गुण यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है क्या है? भौतिक गुण और यांत्रिक गुण, 2 बात है। अब भौतिक गुण में जो आपको बताया जा रहा है कि भौतिक गुण में आप ये देख लीजिए कि आदमी का भौतिक गुण कैसे देखते हैं। देख कर कि अरे जो है गोरा है, काला है, मोटा है, दुबला है ना। आप क्या है मतलब उसका सामने से उसको देख के पहचानना भौतिक गुण कहलाता है। तो उसी तरह मेटल को भी हम सामने से देख के उसका रंग से पहचान सकते हैं, उसका भार से पहचान सकते हैं, उसका बनावट क्या है उससे पहचान सकते हैं, चालकता कंडक्टिविटी उसमें कितना है कि नहीं है, चुंबकीय गुण उसमें है कि नहीं है, और
गलनीयता मतलब उसका फ्यूजिबिलिटी कितना है, कितना तक में जाके वो गल जाएगा, कितना हीट देंगे कि वो गलेगा। तो ये भौतिक गुण हो गया। यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण को देखते हुए ही आदमी, अगर आदमी का सही पहचान करना है तो उसका इंटरनल देखिए कि अंदर से वो क्या है, ठीक है, अंदर से क्या है। तो उसी तरह मेटल में भी आता है कि अंदर से मेटल कैसा है, सामर्थ्य क्या है, स्ट्रेंथ उसमें है कितना है, प्रतिष्ठा उसमें कितना है, प्लास्टिकता उसमें कितना है, कठोरता हार्डनेस कितना है, दृढ़ता कितना है, टेंसिटी जिसको बोलते हैं वो कितना है, आघात वर्धनीयता है कि नहीं है, चिमड़ापन है कि नहीं है, भंगुरता कितना है, संपीड़न या दबावपन वो कितना झेल सकता है, और तन्यता यानी डक्टिलिटी कितना है। तो ये सारे गुण में आता है। तो मेटल चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इसको डिवाइड किए हैं, ठीक है। उसके बाद धातु के प्रकार में आइए। तो धातु हम बताए थे फेरस और नॉन फेरस दो प्रकार के धातु होते हैं। फेरस में एक पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील आता है, ठीक है, इस्पात। नॉन फेरस में क्या होगा, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, सीसा, रांगा, निकिल, क्रोमियम, चांदी आता है। तो ये सब नॉन फेरस है, जिसमें कि लोहा का मात्रा नहीं के बराबर है। लोहा का अंश नहीं होता है लोह धातु का, वो नॉन फेरस हो गया। जिसमें लोहा का अंश आता है वो लोह धातु हो गया, यानी कि फेरस मेटल हो गया, ठीक है। कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात यानी कि स्टील। अब ये दोनों में आपका मिश्र धातु भी होता है, ठीक है। आप फेरस मेटल में देखिए या नॉन फेरस मेटल में देखिएगा, मिश्र धातु भी मिलता है, ठीक है। तो मिश्र धातु एलॉइंग एलिमेंट में क्या आ जाएगा, आपका इस्पात जो होता है स्टील, इसी में कॉपर, जिंक, सल्फेट ये सब मिला के हम जो है इसको बनाते हैं अलग से अपने हिसाब से। क्यों करते हैं, ताकि हमको जो है कुछ हाइब्रिड टाइप का नहीं होता है कि और मजबूत चाहिए और लचीला चाहिए, उस तरह का हमको कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम ये करते हैं। इस्पात में मैग्नीज इस्पात कहलाएगा, मोलिब्डेनम इस्पात कहलाएगा, इनवार कहलाता है, निकिल इस्पात कहलाएगा, स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं वो कहलाएगा, टंगस्टन स्टील कहलाएगा, हाई स्पीड स्टील कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेरस एलॉइंग एलिमेंट, जिसमें फेरस मेटल एलॉइंग एलिमेंट जो कि धातु का ही मिश्र धातु है। अगला है अलौह धातु। अलौह धातु में जो जिसमें आप मान के चलते हैं कि मेटल का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, पीतल आ जाएगा, ठीक है। पिताजी याद रखिए क्या क्या मिला हुआ, पीतल मतलब पिताजी, पी से पीतल, तौ से तांबा, जौ से जस्ता, तो तांबा और जस्ता इसमें मिला हुआ है। कांसा हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, आपका गन मेटल हो गया, बेल मेटल हो गया, घंटा जो बनता है, बड़ा वाला घंटा जो बनेगा, सोल्डर हो गया, बेरिंग मेटल हो गया, और नाइक्रोम हो गया जो बल्ब का जो है फिलामेंट बनता है। तो ये सब क्या आ जाएगा, अलौह धातु का मिश्र धातु है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा धातु मेटल आपका फेरस है और कौन सा नॉन फेरस है, यानी कि कौन सा लौह धातु है, कौन सा अलौह धातु है। तो ये अगर आप पहचान लीजिएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप ऐसे बना दीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से समझाने का यही मकसद था कि हम जहां मन तहां से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल चैप्टर है, ठीक है, तो मेटल चैप्टर को समझना है तो उसका भौतिक गुण को समझना होगा, उसका यांत्रिक गुण को समझना होगा, कौन सा लौह धातु है, कौन सा अलौह धातु है, उसके बारे में सारे के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपका भौतिक गुण हो गया एक, ये आपका रासायनिक गुण यांत्रिक गुण हो गया दो, ये हो गया फेरस मेटल यानी कि तीसरा, और ये हो गया नॉन फेरस मेटल यानी कि चौथा। तो ये चार
वीडियो में डिवाइड होगा, तब जाके मेटल चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद 5वां वीडियो जो मेरा बनेगा वो आपका एक्सरसाइज का रहेगा। तो हम एक्सरसाइज में यही प्रयास करते हैं कि सारा मैटर को हम उसमें ऑब्जेक्टिव में ला सकें। ठीक है, तो चलिए आज भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, उसके बाद यांत्रिक गुण देखते हैं बाद में अगला वीडियो में। तो हम यहां से मिटा देते हैं, और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते तो बहुत अच्छा था। चलिए कोई बात नहीं। दिमाग में ही नहीं आया, नहीं तो हम आपको बोलते स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। कोई बात नहीं। धातु के गुण, तो धातु के गुण में भौतिक गुण के बारे में आज जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होता है। तो भौतिक गुण ये होता है कि अगर कोई भौतिक गुण को देखते हुए अगर आप अपने जिंदगी में मान के चलते हैं, हम यहाँ मेटल का बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी आदमी को आप उसको जज कर रहे हैं, आप देख के उसको उसका जो है गुण नहीं देख के उसको आप देख के जज कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हो जा रहा है कि रंग को देख के आप उससे अट्रैक्ट हुए, या फिर आप उसका दुबलापन या कोई मतलब दुबला है या कोई मोटा है, बनावट को देखते हुए या भार को देखते हुए, तो ये सब है। तो भौतिक गुण में फंसना नहीं है, लाइफ में भी आप यांत्रिक गुण को देखते हुए अपना जो है दूसरे को जज कीजिए। ठीक है, तो याद रखने वाला बात यही है कि भौतिक गुण स्टार्टिंग के लिए ठीक है कि हम ये है इस तरह है इस तरह है, ठीक है, लेकिन अगर उसको सही तरीके समझना हो तो यांत्रिक गुण को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए रंग, पहला बात क्या कर रहा है, मेटल का बात हो रहा है। ठीक है, मेटल में रंग, तो रंग जो होता है कलर, तो मेटल का वह गुण होता है जिससे हम उसका रंग को देखते हुए पहचान जाते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो वो आप जैसे कि आप मान के चलते हैं, आप लोहा देखें तो लोहा जो है मतलब मेटल जो होता है आपका हल्का भूरा रंग का होता है। आप सोना देखें पीला रंग का मिलेगा, एल्युमिनियम देखें हल्का सफेद मिलेगा। तो ये सारा जो गुण है ये भौतिक गुण में आएगा। तो भौतिक गुण को हम लिख सकते हैं, भौतिक गुण, इसमें हम रंग में जाकर गए तो इसमें लिख सकते हैं कि मेटल का वह गुण यानी कि धातु का वह गुण जिससे हम उसके रंग से पहचानते हैं। ठीक है, रंग से पहचानते हैं। जैसे सोना हो गया, आपको पीला रंग का मिलेगा, तो पीला रंग का मिलेगा, आप देख रहे हैं अगर आप कुछ कटिंग किया हुआ है पीला रंग का है तो आपको फर्स्ट दिमाग में आएगा कि ये सोना है। ठीक है, आपको एल्युमिनियम, अभी फेरस नॉन फेरस का बात नहीं हो रहा है कि कौन सा मेटल है क्या है, नहीं। ठीक है, एल्युमिनियम ये हल्का सफेद में मिलेगा, सफेद रंग का होगा। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। जस्ता हो गया, जस्ता तांबा,
तांबा लाल रंग में मिलेगा। जस्ता आपका जाके हल्का सफेद ये भी रहता है, हल्का सफेद रंग का मिलेगा। तो ये जो भी आपको मिल रहा है, चांदी हो गया आपका, चांदी भी देखिएगा तो सफेद रंग का मिलेगा। तो ये जो भी आपको रंग के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये सारा गुण रंग में आता है। तो रंग से ही पहचान जाते हैं हम लोग कि ये सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, ठीक है, निकिल है, कोबाल्ट है, क्या है, ठीक है। तो रंग से हम भौतिक गुण ये कहला रहा है कि भौतिक गुण में रंग से हम पहचान जाते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा रंग है। अब मेटल को भी पहचान सकते हैं रंग से, ठीक है। अगला है, अगला जी ये भार, वेट। तो भार हर एक पदार्थ का, चाहे वो फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, अलग अलग भार होता है, ठीक है, अलग अलग भार होता है, ठीक है। उसका एक साइज अगर कोई भी 2-3 गो एल्युमिनियम का साइज ले लीजिए, वही साइज में आप मेटल काट लीजिए तो देखिएगा एल्युमिनियम हल्का है, मेटल तो भारी है, ठीक है। और ये दोनों से ज्यादा भारी आपका पारा है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। यही एक है मेटल आपका एलिमेंट जो कि लिक्विड है, बाकी बात ठोस में मिलता है। तो एल्युमिनियम का एक 2x2 का एक सीट ले लीजिए और लोहा का 2x2 का एक सीट ले लीजिएगा, तो आप वेट को देखते हुए आप बोल दीजिएगा कि अरे ये तो एल्युमिनियम का चदरा है, ये तो लोहा का प्लेट है, ये तो भारी होगा ही। तो भार के हिसाब से भी हम पहचानते हैं। तो लिख सकते हैं कि आपका धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिससे हम इसमें आप ये भी बात लिख सकते हैं कि धातु का वह गुण जिससे हम वजन से पहचानते हैं भार, धातु का भार कहलाता है, धातु का भार गुण कहलाता है। जैसे हम बताएं आपको, जैसे एल्युमिनियम, क्या होता है, हल्का, और लोहा क्या होगा, भारी होगा। और आपका ये दोनों से भारी क्या होगा, आपका ये पारा जो होगा, एल्यूमिनियम और लोहा दोनों से क्या होगा, भारी होगा। तो भार से भी हम, भार एक भौतिक गुण है, ठीक है। तो भार से भी हम आपको मेटल को पहचान सकते हैं, ठीक है। मेटल चैप्टर चल रहा है, धातु को हम पहचान सकते हैं। तो ये सारा भौतिक गुण में आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है, बनावट, स्ट्रक्चर। बनावट देखिएगा तो बनावट, कोई भी मेटल को आप तोड़िए, उसका आंतरिक जो बनावट है, अंदर का जो रहेगा,
वो क्या रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। कभी देखिएगा फाइबर वाला रहता है मोटा, और मोटा जो है आपका अंदर में स्ट्रक्चर बना हुआ है। कोई कोई आप किसी किसी को आप काटिएगा तो उसमें देखिएगा कण टाइप का रहेगा अंदर में। तो बनावट के हिसाब से भी आप जो है मेटल और मेटल को पहचान सकते हैं, धातु को। ठीक है, तो इसमें जो है किसी किसी धातु में आंतरिक बनावट क्या रहता है, फाइबर नुमा होता है, तथा किसी में क्या रहता है, कण बहुत सारे कण। ठीक है, कणों का झुंड, कणों का गुच्छा या झुंड नुमा रहता है, जिससे हम आपका मेटल को यानी कि धातु को क्या करते हैं, पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, आप देखिए पिटवा लोहा और एल्युमिनियम, ये क्या होगा, आपका फाइबर वाला होगा। पिटवा लोहा और एल्युमिनियम, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर अंदर का इंटरनल फाइबर नुमा होगा। ठीक है, पिटवा लोहा और एल्युमिनियम। और कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा, और तांबा ले लीजिए, नॉन फेरस। ठीक है, ये फेरस है, ये नॉन फेरस है। इसका जो होगा, आप इसको काट के देखिएगा तो देखिएगा क्या कि वो छोटा छोटा कण है। ठीक है, मतलब क्या ना कि आपको माइक्रोमीटर में देखना होगा। ठीक है, हाँ नंगी आंख से तो दिख जाएगा, लेकिन फाइबर नुमा में क्या होता है, काटने में आसानी होता है, क्योंकि उसका जो है अणु जो है थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। ये क्या है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा और तांबा वगैरह काटिएगा तो इसका जो अणु होगा वो जटिल होगा, काटने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये क्या, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण में मिलते हैं, कणों का झुंड मिलेगा, कणों का झुंड दिखेगा आपको। तो ये है, तो आप बनावट, आंतरिक बनावट, इंटरनल स्ट्रक्चर से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है। ठीक है, मेटल को पहचान सकते हैं। तो ये एक गुण होता है, भौतिक गुण कहलाता है आंतरिक बनावट। चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता भी एक भौतिक गुण है। ठीक है, तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, वो अच्छा चालक हो कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोहा जिसमें इलेक्ट्रिक का प्रवाह हो सकता है, और अधिकतर जो है नॉन फेरस को छोड़ दीजिए, यानी कि अलोह धातु को छोड़ दीजिए, फेरस मेटल में अच्छा चालकता होता है, मतलब लोह धातु में। ठीक है, तो आप एल्युमिनियम देख लीजिए, आप तांबा देख लीजिए, आप
इसको देख लीजिए, लोहा को देख लीजिए, चांदी को देख लीजिए, ये सब क्या है, अच्छा कंडक्टर है, यानी कि अच्छा मतलब विद्युत का सुचालक है वो। ठीक है, तो चालकता को देखते हुए भी हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा मतलब मेटल का गुण में आता है, भौतिक गुण में आता है ये चालकता। तो आप ये सारा चीज याद रखिए, जो अभी हम बता रहे हैं ये सारा गुण है। रंग बता चुके हैं, भार बता दिए हैं वेट के हिसाब से, और बनावट के हिसाब से भी ये भौतिक गुण में आएगा। ठीक है, बनावट, चालकता हम बता रहे हैं कि चालकता मतलब धातु का वह गुण जिससे ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह अच्छे तरीके से हो, क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा, चालकता कहलाता है। जैसे कुछ बता देते हैं, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, आदि, ये सब क्या है आपका अच्छा कंडक्टर है। यानी कि ये सब मेटल क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, यानी कि ये विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत धारा को मतलब प्रवाह होने में सहायता करेगा। ठीक है, तो ये चालकता भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, यानी कि भौतिक गुण में आएगा चालकता। तो चालकता के बारे में समझ गए आप। अगला आ जाइए चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण से हम पहचान लेते हैं कि ये फेरस मेटल है या नॉन फेरस मेटल है, यानी कि लोह धातु है या अलोह धातु है। तो अधिकतर जो है लोह धातु ही चुंबकीय गुण रखता है। ठीक है, अलोह धातु नहीं रखता है, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं रहेगा वो नहीं, चुंबक में नहीं सटेगा। तो चुंबकीय गुण से हम पहचान लेते हैं कि वो फेरस मेटल है या नॉन फेरस मेटल है। तो इसमें लिख सकते हैं धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जो किसी पदार्थ की और आकर्षित होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ का चुंबकीय गुण कहलाता है। पदार्थ, सॉरी मेटल लिया, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ लिखिए, पदार्थ का चुंबकीय गुण कहलाता है। ठीक है, तो हम बता दिए कि आप जान के रखिए कि जितना तरह का फेरस मेटल है वो सारा चुंबकीय गुण है उसमें मौजूद रहेगा। नॉन फेरस अलोह धातु में चुंबकीय गुण मौजूद नहीं रहता है। तो ये भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, भौतिक गुण में आएगा चुंबकीय गुण। अगला आ जाइए गलनीयता, यानी फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता सबका अलग अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं कि इतना डिग्री पे जाके गला, लिक्विड फॉर्म में चला गया। ठीक है, फेरस हो या नॉन फेरस मेटल हो, उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, उस गलनांक बिंदु में जाके वो गल जाता है, लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम उसमें मिश्र धातु बनाते हैं।
ठीक है। तो उसमें कॉपर दे दिए, जिंक दे दिए या कुछ भी दे दिए, उसको अलग जो है एक रूप दे देते हैं, अलग उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल जो है स्ट्रक्चर जो है उसका चेंज कर देते हैं। तो उसका गलनीयता जो है अलग अलग होता है सारा आपका। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि धातु का वह गुण जिससे धातु अपना आकार बदलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? धातु का गलनीयता कहलाता है। धातु का गलनीयता कहलाता है। तो ये भी एक धातु का गुण है, ठीक है, कि कुछ टेम्परेचर पे जाके वो गलना चालू हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रवीय अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देख लीजिए पिटवा लोहा, ये सब मेल्टिंग जब हम पढ़ाएंगे पिटवा लोहा तो आपको हम बताएंगे भी। पिटवा लोहा का गलनांक बिंदु जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु क्या होगा, ये 1500 डिग्री में गलने लगेगा, 1500 डिग्री सेल्सियस में पिटवा लोहा, ठीक है। दूसरा है तांबा। तांबा का गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, 1084 डिग्री में गलेगा, ठीक है। अगला है ढलवा लोहा, जो जितना आपका अंदर का स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना टेम्परेचर पे जाके वो गलेगा सीधा सीधी। और जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, फाइबर नुमा है, तो वो जल्दी पिघलेगा, ठीक है। तो बात यही है, उसका गलनांक बिंदु कम होगा और जो जितना अंदर से मजबूत होगा, स्ट्रक्चर उसका मजबूत होगा, वो उतना हीट के बाद वो आपका मेल्टिंग पॉइंट वहां तक आएगा, उसके बाद वो गलेगा, ठीक है। तो ढलवा लोहा 1200 से 1350 डिग्री में गलता है। आपका एल्युमिनियम बहुत जल्दी गल जाएगा। एल्युमिनियम जो है आपका 600 के करीब 658 डिग्री सेल्सियस पे ये गल जाएगा एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु। तो ये सारा जब हम ये जब फेरस और नॉन फेरस पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है गलनीयता, मतलब फ्यूजिबिलिटी, गलनांक बिंदु। तो सबका अलग अलग होता है, जो जितना मजबूत है वो उतना जो है उसका हीट आएगा, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो ये हो गया आज का भौतिक गुण। उसके बाद आपका यांत्रिक गुण आएगा कल का वीडियो में। उसके बाद हम फेरस मेटल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद नॉन फेरस मेटल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। भौतिक गुण याद रखिएगा कि रंग होता है, भार होता है, बनावट होता है, चालकता होता है, चुंबकीय गुण होता है और गलनीयता होता है। तो इसके बारे में आज आप जाने, ठीक है। इसी तरह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल देखिए, ठीक है, मतलब स्किप कर करके नहीं देखिए। और ये सब चैप्टर कुछ भी हो, आपको अगर देखिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं तो जहाँ मन तहाँ से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको फुल कोर्स करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि फिटर का फुल कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप अगर आप नए हैं और आप देखना चाह रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको शुरू से देखिए। फर्स्ट चैप्टर ट्रेड इंट्रोडक्शन जो बताया है वहाँ से देखना चालू कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं और मतलब इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कैसा लगा। ठीक है, तो आज भौतिक गुण हुआ, कल आपको हम यांत्रिक गुण के बारे में बताएंगे मेटल का। उसके बाद तीसरा वीडियो में आपका फेरस मेटल होगा, यानी कि आपका लौह धातु होगा, और चौथा वीडियो आपका अलौह धातु पे आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।